पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। हम में से किसी को भी अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तला के किसी भी ऐसे सदमे से दो चार होना पड़ सकता है जो कि जहन पर हावी होने के साथ ही इंतहाई खौफनाक, रूह फरसा और हमारे बस से बाहर हो। मिसाल के तौर पर किसी संगीन बीमारी की तशखीस होना, सड़क पर किसी दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार होना, ऐसे ही किसी हादसे का मंजर देखना, खतरनाक ज़ाती हमला, जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, डकैती, सरआरा हथियार दिखाकर लूट लिया जाना, दहशतगर्दी का शिकार होना, किसी करीबी अजीज की अजियतनाक मौत का सानिहा, कुदरती या इंसान के पैदा किए हुए आफात व हादसात का शिकार होना, मसलन सैलाब आना या किसी इमारत का गिर जाना, बाज़ औक़ात किसी अजीज़ा रिश्तेदार की गैर फितरी पर तशद्दुद मौत की खबर सुनने से भी PTSD की बीमारी शुरू हो सकती है। PTSD में कैसा महसूस होता है? एक वो सानिहा बार बार याद आना, डरावने ख्वाबों की शक्ल में नजर आना, ऐसा महसूस होना कि वो वाकया दोबारा पेश आ रहा है, फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स। दो एहसासात और जज्बात का शल होना और इस वाकये को याद दिलाने वाली चीज़ों और बातों से गुरेज करना, अवॉइडेंस एंड नमिंग। तीन, हर वक्त चूकना रहना, खतरे में घिरा महसूस करना। जिस्मानी अलामात जाहिर होना जैसे दर्द और तकलीफ, इसहाल, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, सरदर्द, खौफ व खतरे का एहसास, जहनी दबाव वगैरह और बहुत ज़्यादा शराब नोशी या नशा आवर चीज़ों बशमूल दर्द कम करने वाली गोलूहे का इस्तेमाल। PTSD से बेहतर किस तरह हुआ जा सकता है? अपने रोज़मर्रा के मामूलात दोबारा से करने की कोशिश करें। किसी करीबी दोस्त से इस वाक़ये के बारे में बातें करें और सुकून आवर वर्जिशें करें। खाना बाकायदगी से खाएं, जिस्मानी वर्जिश करें और दोस्तों और अहल खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। जहाँ पर दिल खराश वाक़या पेश आया हो वहाँ दोबारा जाने की कोशिश करें। ड्राइविंग एहतियात से करें। इस सूरत हाल में जो जहनी कैफियत होती है, इसमें हादसे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अपने डॉक्टर से राब्ता रखें और पर उम्मीद रहें। इन चीज़ों से इज्तनाब करें। अपने आप को कसूरवार गर्दानते रहना, अपने एहसासात और जज्बात को बहुत दबाए रखने की कोशिश करना, इस सानिहे के बारे में बात करने से गुरेज करना, लोगों से मिलने से गुरेज करना और काफ़ी, सिगरेट और शराब का बकसरत इस्तेमाल। नफ्सियाती तरीका इलाज। साइकोथेरेपी नफ्सियाती तरह इलाज आपको सिखाता है कि किस तरह इस अलमनाक और खौफनाक सानिहे को लफ्ज़ों में बयान किया जाए। इन तकलीफ दे वाक़यात को याद करके और उनको बार बार समझने की कोशिश करने से इंसान का ज़हन अपना सही काम करने लगता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT एक तरह का नफ्सियाती तरीका इलाज है जो PTSD के इलाज में मुफीद है। यह तरीका इलाज मरीज़ को अपनी यादों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचने में मदद देता है ताकि ये यादें और ख़यालात कम अजियतनाक और काबिल बर्दाश्त हो जाएं। इसमें आमतौर से अपनी घबराहट को कम करने की वर्जिशें भी सिखाई जाती हैं ताकि मरीज़ इस अलमनाक सानिहे के बारे में बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हुए बगैर भी सोच सके। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन और रिप्रोसेसिंग। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग भी एक नफ्सियाती तरीका इलाज है। इसमें आँखों की हरकत की मदद से दिमाग में उन यादों और एहसासात से निमटने में मदद ली जाती है ताकि दिमाग में बार बार आने वाली अजियतनाक यादें कम हों। ग्रुप थेरेपी में इनफरादी तौर के बजाय इस तरह के और मरीजों के साथ नफ्सियाती इलाज किया जाता है जो इसी तरह के अलमनाक सानिहे से गुजरे हुए हों। अद्वियात। SSRI एंटी-डिप्रेसेंट अद्वियात इस मर्ज़ की अलामात की शिद्दत और इससे मुल्हका डिप्रेशन के एहसास को कम करने में मदद देती हैं। अगर आप शदीद ज़हनी तकलीफ़ की वजह से ना सो सकते हों और ना ही वाज़े तौर पर सोच सकते हों तो फिर आप सुकून आवर अद्वियात ले सकते हैं, लेकिन उन्हें 10 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं लेना चाहिए। जिस्मानी वर्जिशों के ज़रिए इलाज। फिजियोथेरेपी यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की वर्जिश, मालिश, आकुपंक्चर, सुइयों के ज़रिए चीनी तरीका इलाज, आसाबी वर्जिशों, मालिश, योगा, मुराकबा और ताइची वगैरह। इस तरह की वर्जिशों से तकलीफ के एहसास में कमी के साथ ही हर वक्त चूकना, खतरे के एहसास से दो चार रहने वाली कैफियत भी कम हो जाती है। दोस्तों, अजीज़ों और जानने वालों के लिए क्या करना चाहिए? मुतासिरा फ़र्द के रवैये में उन तब्दीलियों पर तवज्जो दें। ये उनके हादसे से शदीद मुतासिर होने की तरफ इशारा करती हैं। कारकर्दगी में फ़र्क आना, रवैया में तब्दीली आना, काम पर देर से आना,
बार बार काम से छुट्टी लेना, छोटे छोटे हादसों में बार बार मुलव्वस होते रहना और बढ़ता हुआ गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, तवज्जो मरकूज न कर पाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।